अस्सलाम वालेकुम। आपको ACCA क्यों ज्वाइन करना चाहिए? चंद फैक्टर्स हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। आप ये ज़रूर कह रहे होंगे कि कभी आप CA का कह रहे होते हैं, कभी आप ACCA का कह रहे होते हैं, कभी आप CMA का कहते हैं। तो आज मैं वो फैक्टर्स गिनवा देता हूँ जिनकी बेसिस पे आप ACCA परसू कर सकते हैं। पहला हम यही डिटर्मिन कर लें यहाँ पे कि अगर ACCA की बात हो रही है तो एक्सपेंसेस आप अपने माइंड में रखेंगे आपके CA और ACMA से ज़्यादा एक्सपेंसेस इसमें आएंगे। आप सिर्फ एनुअल सब्सक्रिप्शन ही देख लें जो कि स्टूडेंट ने सबमिट करवानी है साल में एक बार फ़ी। वो CA की 2000 है, ICMA की भी इतनी है। ऑन दी अदर हैंड अगर ACCA की देखें तो 122 GB भी बनते हैं जो कि पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रेट चल रहा है। एक्सपेंसेस की बात साइड पे करते हैं। अभी बेनिफिट्स की यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ACCA आपको ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। किस तरह से कि आपको पता है कि इन तीनों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपने ट्रेनिंग करनी होती है। CA ने अभी ये बताया कि आप पाकिस्तान से बाहर अपनी ट्रेनिंग कर पाएंगे, बट उसमें भी कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो कि अभी तक वो अभी स्टार्ट नहीं हुई, उसमें कुछ टाइम लग सकता है। बट ACCA तो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। लाइक आप किसी भी मुल्क में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप कुछ पेपर्स पास कर लो, 9 के करीब पेपर्स पास कर लो, तो आप अपनी ट्रेनिंग पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में कर सकते हो। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है यहाँ पे। उसके अलावा CA हो, CMA हो, कुछ पेपर्स पास करने के बाद वो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री अलॉट नहीं करने देते, या करने भी देते हैं तो आपको कहते हैं जी आप 2 साल CA में, जिस तरह के CA इंटर अगर आप कर लेंगे तो 2 साल की मज़ीद आपको ग्रेजुएशन में लगाना पड़ेंगे, तो फिर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ ICAP ने MOU साइन किए हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड ACCA की बात करें तो 9 पेपर्स अगर आप इनके पास कर लेते हो तो इसके बाद आपको ब्रुक्स यूनिवर्सिटी जो कि लंदन में है उसकी आपको डिग्री मिलती है, आपको थीसिस सबमिट करवाना पड़ते हैं। तो ये एक एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने 9 पेपर्स पास भी कर लिए एंड ऑन दी अदर हैंड आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है। ग्लोबल पासपोर्ट भी हो गया, ट्रेनिंग कर सकते हो, ऑन दी अदर हैंड ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि भाई ACCA कितना डिफ़िकल्ट है, CA कितना डिफ़िकल्ट है, CMA। तो डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो तीनों ही ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, आपको इसमें एफ़र्ट्स भी करना पड़ेंगी। बट ये रिज़ल्ट्स को अगर हम एनालाइज़ करें तो ACCA के मेंबर्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा हैं, लाइक 2.5-3 लाख के करीब हैं। ऑन दी अदर हैंड जो CA है उसके मेंबर्स 10-12 हज़ार हैं। तो इससे आप ये घबराइएगा नहीं कि उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो उनकी वैल्यू कम होगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर ममालिक में है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में, तो इसलिए ACCA के मेंबर ज़्यादा हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की वैल्यू भी उसी तरह है। जो बंदा भी ACCA पाकिस्तान में रहते हुए कर लेता है, आप उनके देखोगे कि बड़े बड़े बैंक्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स में जो ACCA के मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, फेलो मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनको कोई ऐसा मसला नहीं है। स्टार्टिंग फेज़ सभी का डिफ़िकल्ट होता है, बट इन दी एंड जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो उसी तरह आपके सैलरी पैकेजेस भी बढ़ते जाते हैं। इवन आप कितने ऐसे बिजनेसमैन देखे होंगे आपने जो कि क्वालिफाइड ACCA मेंबर्स हैं और अपने काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये चंद फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ACCA की तरफ आपको जाना चाहिए। एक फैक्टर था एक्सपेंसेस वाइज, वो इन दोनों से ज़्यादा है, CA से भी ज़्यादा है, CMA से भी ज़्यादा है। तो ये अपने माइंड में रखिएगा और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।